दहशत में क्या कहना चाहोगे? आप महल इलाके में रहते हो, कल की घटना के बाद क्या प्रतिक्रिया है? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, गाड़ियों को जलाया गया, तोड़फोड़ की गई है। गाड़ियों को तो जलाया, पर जहाँ वहाँ ये गाड़ियाँ जलाती, कोई इससे ये नहीं है ना, लोगों का नुकसान करना है ये। तो हम देख सकते हैं लोगों की क्या क्या कहना चाहोगे? औरत थी यहाँ पर, बीमार थी वो, उनको बच्चों ने, फिर आग लगी तो बच्चों ने बाहर निकाला। कितने लोग आए थे दादा और किस तरह? कम से कम तो कहीं 20-25 लोग थे, और बच्चों ने पूरा उनको संभाल के रखा उन्होंने। यहाँ पे सीसीटीवी भी दिख रही है, सीसीटीवी तोड़े, सीसीटीवी तो पहले उन्होंने तोड़े, सीसीटीवी तोड़े उन्होंने। अच्छा, तो हम बता देंगे, ये लोकल लोग जो बता रहे हैं यहाँ की सीसीटीवी है, पहले जो दंगाई यहाँ पे आए थे उन्होंने सीसीटीवी पूरी तरह से तोड़ दिए थे और उसके बाद उन्होंने ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। यहाँ के विधायक प्रवीण डटके जी हमारे साथ है। प्रवीण जी, क्या कहना चाहोगे इस बारे में? दुःख विनाराला जाणार आहोत, पण हे द्वेषातनं झालं आहे, प्लॅनिंगनी झालं आहे। दुपारची घटना फक्त एक निमित्त आहे। दुपारची घटना पोलिसांनी मध्यस्थी केली, कारवाई केली। माझी माहिती आहे पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले। अमर अगर वो हिंदी में भी बात कर सकें तो हमारे दर्शक भी समझ पाएंगे। धागा पकडून ही संध्याकाळची घटना ही सपशेल चुकीची आहे, त्यामुळे याचं समर्थन करू शकत नाही। जी बिल्कुल अमर, आप बातचीत करते रहे इन सबके बीच। ब्रजेश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर जलाया गया, और एक बहुत अहम बात कही जा रही है जो चश्मदीद ये बता रहे हैं कि ये प्लानिंग के तहत हिंसा की गई है, यानी अचानक से भड़की हिंसा नहीं थी, प्लानिंग के तहत नागपुर को जलाने की कोशिश की गई। देखिए, पुलिस इसी मामले में इन्वेस्टिगेट भी कर रही है कि साजिश थी, क्योंकि अचानक से पत्थर आ जाते हैं, अचानक से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अचानक से उनके पास ज्वलनशील पदार्थ आ जाते हैं। इन तमाम चीज़ों को लेके पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। आप अभी बता रहे थे कि घर पे पत्थर आपके फेंके गए हैं। एक बार ये गाड़ी भी आपकी है, कैसे आपके घर पे पत्थर फेंका गया, एक बार जरा मुझे दिखाइएगा। और कहाँ इस मकान में किस फ्लोर पे रहते हैं आप? ये पूरा ही हमारा है। ये पूरा आपका घर है ये, यानी घरों के अंदर, ये घर के अंदर की तस्वीर देखिए। पुलिस इन्वेस्टिगेट जरूर कर रही है, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आने में। लेकिन ये घरों के अंदर की तबाही की तस्वीर देखिए। सड़क पर अब तक हमने गाड़ियां जली हुई, गाड़ियां टूटी फूटी हुई गाड़ियां हमने आपको दिखाई थी, लेकिन ये घर के अंदर भी जो उपद्रवी थे, जो हंगामा करने वाले लोग थे, ये घरों के अंदर, चूंकि जाली लगी हुई है, इसके बावजूद अंदर पत्थर फेंका गया, अंदर ये लोहे का टुकड़ा फेंका गया ताकि लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। ये क्या लगता है, क्या प्लानिंग थी? अचानक प्री प्लान था, तैयारी से आए थे, पेट्रोल बम हाथ में थे, चाकू थे, ईटा थी, डंडे थे, तलवार भी थी। ऊपर में आपके इंडिया टीवी वाले पूरा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। कितने लोग रहे होंगे और क्या मतलब पहली बार हुआ, लग रहा था कि पहले से हो सकता है, ऐसा कुछ आपको? ऐसा कुछ अंदाजा नहीं था, लेकिन उन्होंने पूरे प्लानिंग से आए हुए थे, पूरा तैयारी से थे पूरे। हुआ क्या था? आप घर के अंदर थी उस वक्त, इस घर कमरे के अंदर? अंदर ही थी मैं, एकदम लोग आए, पत्थर फेंकने लगे। हस्बैंड आए तो गेट खोलने लगी तो हमारे घर पे भी पत्थर फेंके, हमारी गाड़ी गिरा दे, टू व्हीलर। टारगेट तो नहीं ऐसे आप लोग को टारगेट करके रखा? हिंदू के घरों को टारगेट किया गया है। टारगेटेड? मुसलमानों की गाड़ी नहीं फोड़ी गई, हिंदू की गाड़ी फोड़ी गई है पूरी। यानी उनको पता था कि आप लोग कौन है, कहाँ? पूरा प्री प्लान था उनका, सुनियोजित प्लान था कि किसकी गाड़ी फोड़ना है, किसके घर पे हमला करना है। जब ये सब कुछ हो रहा था तो फिर आपने क्या किया? घरों के अंदर तो पत्थर आ गए, आप कैसे, आप लोग दरवाजे खिड़की सब बंद करके अंदर हो गए और सबको। कितने देर तक आपने अपने आप को बंद कर रखा? 2-3 घंटे के लिए। यानी 2-3 घंटे तक लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर लिया। घरों के छतों पर पत्थर, घरों की बालकनी में पत्थर, घरों के बाहर पत्थर। हमारे पड़ोसी घर छोड़ के चले गए हैं, हमारा घर अकेला ही घर है यहाँ पे। कब गए पड़ोसी? रात को 10 बजे यहाँ से घर छोड़ के चले गए। घर छोड़ के यहाँ से चले गए, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। वो वजह क्या कुछ है? बस वो डर था कि रात को कोई हंगामा ना हो जाए, घर न जला दे। यानी ऐसी दहशत हो गई कि लोग घर छोड़ के जाने लगे। ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, महल में सालों से रह रहे हैं और भाईचारे से रह रहे हैं। ये जहाँ रह रहे हैं ना, उसके सामने सारी मुस्लिम बस्ती है। ये भाभी जी की शादी को या आने को 50 साल हुए होंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि अचानक ऐसा क्या हो गया? जब कभी पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ और अचानक ऐसा हो गया। ये सब सुनियोजित था, उनको ये सब कुछ करना था। उनको मालूम था कि ये हिंदू के घर है, उन्होंने आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर ही हमला किया और पथराव किया और बहुत गंदी गालियां दे रहे थे। और इस तरह का दहशत फैलाने का काम, अपना जो रोष है वो सब इनके ऊपर निकालने का प्रयास। आपकी गाड़ी जलाई गई है, एक बार मुझे आइएगा साथ में। ये देखिए यहाँ के लोग हैं, ये दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि
गाड़ियों पे अटैक किया गया, टारगेट किया गया लोगों को ये पता था कि कौन कहां पर रहता है। और ये देखिए गाड़ी, जली गाड़ी की तस्वीर। जिस मकान में अभी मैं लोगों से बात कर रहा था, ये उन्हीं की गाड़ी है। आप ही की गाड़ी? आपकी मेरी गाड़ी है। कैसे क्या कुछ हुआ यहाँ पे, एक बार थोड़ा डिटेल बताइए। गाड़ी में देखो इतना बड़ा पत्थर डाला हुआ है। ये देखिए अंदर इतना बड़ा पत्थर, ये बहुत बड़ा, तकरीबन काफी भारी साइज का ये पत्थर है। और ये गाड़ी के अंदर, यानी गाड़ी के शीशे पे इससे अटैक किया गया, शीशा टूट गया, पत्थर अंदर है, उसके बाद पेट्रोल डालकर आग लगा दिया है। बरोबर। तो ये सीसीटीवी कैमरे भी आपके लगे, इनको भी तोड़े गए? हाँ, उसको भी तोड़फोड़ किए हुए हैं सबकी। ये कौन है, किसी को पहचानते हैं आप लोग? नहीं पहचान, सबने मास्क लगा के रखे हुए थे और पूरा प्री प्लान से आए हुए थे। पूरी प्लानिंग थी और इसी की वजह से देखेंगे आप तो ये गाड़ी जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी है। साजिश थी, लोग आशंकित थे इस बात को लेके कि टारगेट किया गया था। आगे बढ़ेंगे और आगे आपकी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि जो उपद्रवी थे, जो हंगामा करने वाले लोग थे, वो इन गलियों में थे, इन सड़कों पे ही घूम रहे थे। अंदर तक घूम रहे थे, वहाँ तक क्या आए थे। हमारी भी गाड़ी, आपकी भी गाड़ी तोड़ी गई है। यानी कोई ऐसा शख्स नहीं इस इलाके में, इस गली में, जो टारगेट ना किया गया हो, जिसको नुकसान ना पहुंचाया गया है। ये सामने देखिए, ये सामने बालकनी की कांच है, बालकनी की ये विंडो है, उसको भी तोड़ा गया है। यानी जम के उनके हाथों में क्या कुछ था जो ये लोग कर रहे थे? पत्थर थे, तलवारें थी उनके हाथों में। पत्थरें, तलवारें थी। हाँ। कितनी संख्या में रहे होंगे ये लोग? होंगे करीब 1000 के आसपास होंगे। 1000 लोग थे। जो पुलिस प्रशासन कितनी देर में आया फिर यहाँ पर? पुलिस प्रशासन करीब आधा घंटे करीब में आया। आधा घंटे? पुलिस आधे घंटे में आ गई थी? हाँ। उसके बाद उपद्रवियों कैसे भगाया गया फिर लोग? लाठीचार्ज। यानी उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और ये हर गली में, जहाँ जहाँ हम जिस गली में जा रहे हैं, हर जगह इसी तरह की तस्वीरें आ रही हैं। इस घर के अंदर भी अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे पत्थर हैं। ये पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था ताकि लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। भारी संख्या में इस तरह के पत्थर लगातार यहाँ पर आपको मिलते दिखाई देंगे। और पुलिस लगातार लोगों को, जब यहाँ पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, तब जाकर ये उपद्रवी, ये हंगामा करने वाले लोग यहाँ से भागे। इन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था ताकि लोगों को चोट पहुँचाया जाए, लोगों को नुकसान पहुँचाया जाए। बहरहाल पुलिस ने 50 से ज़्यादा लोगों को अभी डिटेन किया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लोगों का आरोप है कि ये सुनियोजित था, प्लानिंग पहले से थी, जिसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। बिल्कुल। अगर बात की जाए ब्रजेश, हमने कुछ दिनों पहले देखा था इंदौर के महू में इसी तरह से सड़क पर पहले विरोध प्रदर्शन होता है, आपस में टकराव होता है और उसके बाद जो घर थे उनको टारगेट किया जाता है। सवाल यही उठता है कि अगर किसी मुद्दे को लेकर के विरोध प्रदर्शन था, सड़क पर प्रदर्शन में हिंदुओं के घरों को टारगेट क्यों किया गया, यह बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इसी बात को लेकर लोग भी यहाँ के परेशान हैं। लोगों का साफ कहना है कि जब ये सब कुछ हो रहा था, उसके बाद इनको टारगेट क्यों किया गया? एक सवाल का जवाब इन्हीं से लेते हैं। आपको लगता है आप लोग को ही टारगेट क्यों किया गया? ये यहाँ से जुलूस जा रहा था, जुलूस जाते जाते बीच में से कैसे क्या आए और इस गली में आ गए। इस गली में आ गए। आपको क्यों लगता है आप लोग को टारगेट किया गया? क्यों लगता है भाई साहब, क्यों टारगेट किया गया? क्यों टारगेट किया गया? अरे इधर पहले वो ही चालू था, आगे पहले इधर से ही वो पूरे गली से 400-500 लोग आ गए थे। उसके बाद एक जनों ने, मतलब 2-3 जनों ने ही पहले शुरू करे थे पत्थरबाजी मारना, फिर सब लोगों ने ही चालू किया उनके तरफ से। इसी गली में आए, किसी और गली में भी गए? यही गली में सब तोड़फाड़ किए और किधर नहीं है, क्योंकि अगले, मतलब उस साइड में जितनी भी गाड़ियाँ लगी है उनकी है, उनके गाड़ी पे एक भी पत्थर नहीं लगा। इसी यही एरिया में सब गाड़ी फूटी हुई है और पीछे की गाड़ियाँ फूटी हुई है और किधर की भी फूटी हुई नहीं है। क्यों टारगेट? ऐसा मैं वही बार बार पूछना चाह रहा हूँ, क्यों टारगेट? ऐसा क्यों लगता है टारगेट? टारगेट की हुआ ये नहीं मालूम, लेकिन प्री प्लान नहीं था पक्का। प्री प्लान आप लोग को टारगेट करने का या हंगामा करने का? हंगामा करने का बोलो या नुकसान करने का। हंगामा करने का, नुकसान करने का। और ये एक और गाड़ी मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी पार्किंग के अंदर खड़ी थी, घर के अंदर खड़ी थी, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए था, लेकिन टारगेट था और टारगेट यही था कि इस गाड़ी को भी तोड़ना है। जिसके बाद गाड़ी के अंदर से आपको इस तरह के पत्थर दिखाई देंगे, टूटे हुए शीशे। ये बताते हैं कि कितनी बड़ी योजना, कितनी सुनियोजित योजना थी इन पत्थरबाजों की, जिन्होंने गाड़ी, जो घरों के अंदर भी गाड़ियां थी, उनको भी निशाना बनाने से वो नहीं चूके। जब ये गाड़ी में तोड़फोड़ हो रही थी तो आप बचे कैसे? फिर आपने अपना बचाव कैसे किया? हम तो घर में थे, ऊपर छत पे। आप छत पे चले गए थे? आप नहीं, मतलब अपने घर में थे। वो अचानक से हुआ ना, पूरा अचानक से हुआ ना। वो लोग दौड़ते दौड़ते अचानक आए ना, तब तक इस एरिया में सब अपने कंप्लीट घर में ही थे।
सब कोई अपने घर में था, कोई बाहर नहीं निकला था। और लगातार अब सड़कों पे मैं चल रहा हूँ तो सड़कें तो थोड़ी बहुत साफ हो चुकी है, लेकिन घरों के अंदर इस तरह के पत्थर आपको मिलेंगे। इन सबके बीच आगे बढ़िए, ब्रजेश, अब आप एक लोगों और से गाड़ी बात करते हुए ये भी पूछिए कि जहाँ- नागपुर शहर जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी शहर है, प्रशासन से, सरकार से क्या मांग है उनकी? बिल्कुल, लोगों से भी इस पे बात करेंगे। और तस्वीरें इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ भी आपको ये, आप अगर देखें तो गाड़ी चूंकि लॉक है, खुल गई गाड़ी, देखिए गाड़ी खुल गई। और अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये तस्वीरें देखिए, गाड़ी के अंदर ये बड़े बड़े पत्थर इन गाड़ियों पर, शीशों पर मारे गए ताकि ये शीशे टूट जाएं और नुकसान पूरा से पूरा, ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जा सके। लोगों से इस पर बात करते हैं एक बार। भाई साहब, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देवेंद्र फडणवीस साहब का शहर है, प्रदेश है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या कार्रवाई होने का? उनके घर में घुस के मारने कौन है सालों को? कौन है? नहीं, इस शब्दों का इस्तेमाल, चला देने को ना, अभी बुलडोजर ही चला देने को ना। बुलडोजर चलना चाहिए यहाँ भी। हाँ, चलने को ही होना, क्योंकि इधर मुआवजा होना चाहिए। इन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए सबको। सेफ्टी के लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ जो पत्थर लेके सड़कों पे चल रहे थे, तलवार लेके सड़कों पे चल रहे थे? हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम रात को 2 कांस्टेबल या 3 कांस्टेबल खड़े रहेंगे, कोई नहीं था। जबकि ये गली में ही पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है और उसके बावजूद भी हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला। कार्रवाई क्या होनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल। बुलडोजर चलना चाहिए। ब्रजेश, हम लौटेंगे आपके पास। सबसे बड़ी कवरेज जी न्यूज की जारी है लगातार, फिलहाल हम रुके हैं। ब्रजेश, अपडेट्स के लिए हम आएंगे आपके पास।